अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दीक़ आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार सी एक चटनी लेके आए हैं हम, जो हम बनाएंगे पीनट्स यानी मूंगफली और कुछ मसालों के साथ, खोपरे वाली। ठीक है, फिर इसको पकाएंगे, फिर इसको हम ब्लेंड कर देंगे, सर्व करेंगे इसको हम बटाटा वड़ा के साथ, जो आलू के साथ बनेगा। बेसन में हम उसको तलेंगे। फिर हम बनाएंगे रोज़ कुल्फ़ी फ़ालूदा। उसके लिए मैंने दूध को उबाल दिया है, आधा कर दिया है, और ये बस झटपट सब कुछ मिक्स एंड फ्रीज़ कर देंगे। कल आपको दिखाएंगे कुल्फ़ी के मोल्ड्स में। इसके अलावा हर्बियन की एक रेसिपी है जिसमें हम हस्क का इसबगोल का इस्तेमाल करते हुए बहुत मज़ेदार सा मैंगो शेक बनाएंगे। सही है, ठीक है, देखते रहिए हमारा शो। और आज हमारे पास क्या है जीतने के लिए आप लोगों के लिए? वाउच 365 की कूपन बुक्स हैं। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, एबटाबाद एंड पेशावर के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स अगर जीतना चाहते हैं तो आपने बताना है मैंगो से। आजकल सीज़न है आम की, मैंगो से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आप सबसे पहले आई वांट टू कुक द चटनी। उसके लिए आप 3-4 लहसुन के ग्लोव्स ले लीजिएगा, ठीक है। आधा कप जितना खोपरा लीजिएगा, ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं। मैंने ये ताज़ा वाला जो ब्राउन शेल वाला नारियल होता है उसको खुरच के रख दिया है यहाँ। फिर 1 चमचा भर के इसमें सफ़ेद तिल हैं। 2 चमचे भर के हमने पीनट्स यानी मूंगफली ली है। 1 चमचा भर के केन पेपर है। लाल मिर्चें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये केन है, इससे क्या होता है कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत तीखा टेस्ट में नहीं बनेगा। कोरिएंडर सीड्स हैं, यानी कि धनिया साबुत और साबुत ज़ीरा, सब कुछ पकेगा। और उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, उसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा हम तेल लेंगे और इसको हम पकाना शुरू कर देते हैं। पहले ये कर लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा कूल होगा, फिर उसको हम ग्राइंड करेंगे। ओके, ठीक है। लहसुन और मूंगफली और फिर खोपरा और ये सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी, ब्लेंड हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी तब। अच्छा, अब हम क्या बताएंगे आप लोगों को। 3 से 4 बड़े आलू मैंने बॉईल करके यहाँ क्यूब्स में काट के रख लिए थे। उसमें अदरक और लहसुन जाएगा, हल्दी है, नमक है, और उसमें हम राई दाना डालेंगे, मस्टर्ड, हरा धनिया है, और ये हैं कड़ी पत्ते जिसको चॉप अप कर दिया है, ठीक है। और हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा। ये सब कुछ मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स हम बनाएंगे। और ये है अपना बेसन और सोडा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, तेल डाल के एक पेस्ट सा बनाएंगे, बहुत पतला नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं। और इसके छोटे छोटे जो बॉल्स होंगे आलू के, उसमें हम इसको कोट करके फिर फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा लहसुन मुझे और चाहिए, इसमें रख देते हैं इस तरह, ठीक है। फिर आप इसमें मूंगफली डाल दीजिए, खोपरा डालिए। सब कुछ आपने पहले रोस्ट करना है, रोस्ट नहीं करेंगे तो फिर कच्चापन रहेगा उसमें। बहुत डिफरेंट सी चटनी है, ट्राई करिएगा ज़रूर। सफ़ेद तिल जाएंगे इसमें, और ज़ीरा और धनिया साबुत यानी कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स, और केन पेपर, लाल मिर्च का जो पाउडर होता है, लेकिन नॉट वेरी स्पाइसी वाला, ठीक है। सब कुछ जाएगा इसमें। ज़रा चूल्हे से हटा के, बिकॉज इट्स क्वाइट हॉट नाउ। पहले अच्छी तरह इसको रोस्ट होने दीजिए, आंच थोड़ी सी कम कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या था? लहसुन, नारियल, तिल, मूंगफली, केन पेपर, धनिया साबुत, ज़ीरा साबुत, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक, ठीक है। ये चटनी बना के भी आप रख सकते हैं। बस इसको आपने अच्छी तरह भूनना है, फिर आप इसको ठंडा करिए और पीस लीजिए। आंच बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, वरना ये मसाले, खोपरा सब जल जाएगा, फिर वो चटनी में टेस्ट बहुत बुरा आएगा। आम से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, यानी मैंगो से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम 8881 पे SMS करिए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है जी। अब अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, ग्राइंडिंग के वक्त हम वो कर लेंगे। बस स्मूथ एक चटनी आपने पीस लेनी है।
रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लहसुन को, खोपरे को, मसालों को, सारे ड्राई स्पाइसेस को। ठीक है, बस ये हो गया। अब जो मसाला है हमारा आलू का, उसको भी हमें कच्चा नहीं अंदर डालना है, भून के डालना है। सो विल टेक अनदर फ्राइंग पैन या सॉस पैन। ये हो गया है, इसको यहाँ रख देते हैं, ठंडा होगा तो इसको हम पीसेंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा सा तेल, इसमें हम डालेंगे। देखें, अब पेस्ट अगर करना है पेस्ट कर दीजिए, चॉप करना है चॉप कर दीजिए। सबसे पहले राई जाएगी, फिर हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। बहुत थोड़ा सा तेल लीजिएगा, वी डोंट वांट के, बिकॉज हमें उसको फ्राई भी करना है, तो इसका जो मसाला बना रहे हैं वो भी बहुत ग्रीसी नहीं हो। राई और कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें। पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना लीजिए, whatever you want to do, just a little bit of oil more, ताकि अच्छी तरह ये हम इसको सॉटे कर लें। ठीक है, मस्टर्ड सीड्स, राई दाना कम लेते हैं वरना कड़वाहट आ जाती है खानों में। कड़ी पत्ते बिल्कुल फाइनली चॉप कर दिए थे। टेस्ट आना चाहिए, मुंह में कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, बट करिएगा इस्तेमाल। अच्छा जी, फिर इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे और अदरक भी डालेंगे। थोड़ा सा ऐसे भून के कबाब में या वड़ा में डालेंगे ना, तो क्या होगा कि वो कच्चापन नहीं रहेगा। ठीक है, क्या क्या गया इसमें? हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा तेल था, राई दाना, कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें। अच्छा जी, और अब हम डालेंगे इसमें टर्मरिक, हल्दी, एंड फिर आलू जो बॉईल किए हुए हैं आपने, थोड़ा सा हरा धनिया और नमक। दैट्स इट। अब अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे, और ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। मिक्स करके फिर हम क्या करेंगे, इसको मैश अप कर देंगे। ठंडा होगा तो छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाएंगे, फिर बेसन का मिक्सचर, और फिर उसको हम डिप करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। ठीक है जी, तो ऐसे करते हैं। मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। आम से यानी मैंगो से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ये चटनी, थोड़ा सा पानी एंड ब्लेंड दिस। ठीक है, ट्राई एंड ऐड वेरी लिटिल वाटर इसमें। ठीक है, ठीक है। अब मीनवाइल छोटे छोटे बॉल्स आपने बनाने हैं, उसमें
हम डालेंगे यहाँ एक बोल में बेसन, थोड़ा सा सोडा, ठीक है, और बहुत थोड़ा सा पानी और तेल। कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आज का कोई सवाल है? जी, आम से, मैंगो से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताइए। अच्छा, मैंगो मिल्क शेक, मैंगो केक, मैंगो मूस शेक, मैंगो डेजर्ट। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, ओके। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो इसमें हमने लहसुन, खोपरा, तिल, मूंगफली, धनिया साबुत, ज़ीरा साबुत, नमक और केन चिली पाउडर जो होता है, पेपर, केन पेपर, वो डाला था। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं हो तो आम रेड चिली पाउडर डाल दीजिएगा। अब यहाँ मैं बेसन, आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल दीजिए, और चुटकी भर हमने इसमें डाला था सोडा, थोड़ा सा तेल और पानी, जैसे पकौड़ों के लिए बनाते हैं वैसे। इसका आउटर कोटिंग ये होगा, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए मैंने पहले बहुत पतला नहीं किया है। इसको अच्छी तरह आपने फेंटना है विस्क के साथ कि इसके जो छोटे छोटे लम्प्स हों वो निकल जाएं। अब जो बॉल्स हैं आलू के साथ, आलू में मैंने क्या डाला था, आलू बॉईल किए हुए थे, राई दाना थोड़ा हमने तेल में कड़कड़ाया, उसमें हमने हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, कड़ी पत्ते चॉप करके, हरा धनिया डाला, हल्दी डाली, और ये सब कुछ आपने मिक्स करना है, ठीक है। लेमन जूस आप अंदर डालना चाहें आलू में डालिए या ऊपर से डालिए, व्हाटएवर। ये इस तरह देख लीजिएगा, बहुत पतला नहीं हो, बहुत गाढ़ा नहीं हो। एक आलू का बॉल हम इसमें डिप करके देख लेंगे, इफ़ इट इज़ फाइन देन ठीक है, वरना फिर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पतला करने के लिए तो पानी डाल देंगे। ओके, सो चटनी भी मैं देख लूँ कि इसको ऐसे नीचे करते हैं, बिकॉज साइडों पे जो लग जाता है वो साबुत फिर रह जाता है। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? जल्दी जल्दी 8881 पे SMS करिए अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से, वाउच 365 की तरफ से गिफ्ट। आपने मुझे ये किताब हमारी जो है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स, कूपन्स बहुत अच्छी अच्छी इसमें हैं। जल्दी से मुझे बताइए आप आम से, मैंगोज से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एक कॉलर हैं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप बोलें। और ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी जी जी। मैंगो आइसक्रीम, ठीक है, मैंगो शेक, ओके, और मैंगो पाए, नहीं मैंगो। ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, बड़े बनाएं, छोटे बनाएं, इसको प्लेन सर्व करें, इसको चटनी के साथ करें, हरी प्लेन चटनी के साथ कर सकते हैं, इसको किसी भी चीज़ के साथ यू कैन डू दैट। कुछ लोग बड़े बड़े बना के एक एक बन के अंदर सर्व करते हैं। नॉर्मली बटाटा वड़ाज आर सर्व लाइक दैट ना। एक्सेस बेसन हटा दीजिएगा और उसको आप डीप फ्राई कर दीजिएगा। मगर अंदर जो चीज़ें डालें वो पकाना बहुत ज़रूरी है, इसको कच्चा नहीं, मिक्स नहीं करिएगा। बस अब ज़्यादा मैं इसको ओवर क्राउड नहीं करूँगी, हाथ आप धो लीजिएगा, फिर इसको टर्न करिएगा, मगर पहले एकदम से नहीं करिएगा टर्न, बिकॉज़ अगर आपने कोई भी चीज़ पे बैटर रखा हो और फ्राई कर रहे हो, फ़ौरन आप उसको टर्न कर देंगे तो सारा बैटर ऊपर से निकल आएगा। गोल वाला होल वाला चमचा मुझे चाहिए प्लीज़। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का।
जी, यानी सेकंड टाइम आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल लगी है। शुक्रिया जी, वेलकम टू आवर शो। अच्छा जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरी बहन, मेरी सिस्टर आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। वो बेकिंग का बहुत शौक रखती है। अच्छा जी, और शुक्रिया। आप, हाँ जी, आप माशाल्लाह से बेकिंग बहुत ही अच्छी करती हैं, बहुत नाइस करती हैं बहुत और शुक्रिया। सारा तरीका जो है वो समझा देती हैं अच्छी तरह से। थैंक यू जी, इसी जो तरह देखते रहिए हमारे शोज़। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत अच्छा हमें समझाती हैं, गाइड करती हैं। थैंक यू, और थैंक यू। आपके प्रोग्राम से मैंने एक गिफ्ट किया था, अच्छा, एनिवर्सरी का गिफ्ट था। हाँ किसका? जी, वो मुझे वो मिल गया था टाइम पे, यानी कि 1.5-2 माह बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे गिफ्ट्स तो मिल जाते हैं। थैंक यू जी, आपने फ़ोन करके कहा कि मिल गई गिफ्ट। हाँ जी, वरना हाँ जी, नॉर्मली वरना लोग आपके कहते हैं पास नहीं ज्यादातर मिली, कॉलें नहीं मिली। आती हैं कि हमें गिफ्ट नहीं मिला। हाँ, वही ना, मिल जाती हैं हाँ जी, सबको। ठीक है। और आज का सवाल कौन सा है आपका? आम से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए। मैंगो। हाँ जी, मैंगो मुरब्बा, मैंगो अचार, मैंगो मिल्क शेक, मैंगो आइसक्रीम। ठीक है, नोट कर दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, इनको हमें फ्राई करना है। मेक श्योर कि जो बैटर है पतला नहीं हो। पतला होगा तो आलू के ऊपर से निकल जाएगा, बहुत गाढ़ा होगा तो आलू को कोट नहीं करेगा। ठीक है, चटनी भी हमारी रेडी है। एक बोल में निकालेंगे इसको और इसके साथ सर्व करेंगे। और फिर मैं क्या करूँगी, जो रोज़ कुल्फ़ी फालूदा है ना, उसके लिए मैंने दूध उबाल दिया था, आधा कर दिया था। 2 लीटर हो तो 1 लीटर कर लीजिएगा। और फिर उसमें ये सारी चीज़ें डाल के एक दफ़ा पकाएंगे और कुल्फ़ी के मोल्ड्स में सेट करेंगे। कल आपको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है जनाब। ब्रेक है? अच्छा, मैं इनको फ्राई करती हूँ। ब्रेक में हम इसको निकाल देंगे, दूसरे डालेंगे और फिर हम इसी तरह बनाते जाएंगे। आप लोग हमारा शो देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और आपने जीतना है अगर वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे मैंगो से यानी आम से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम लिख के हमें SMS करिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। इसको मैंने छन्नी में रखा है ताकि एक्सेस जो तेल हो वो निकल जाए। मैं बहुत ब्राउन नहीं करती हूँ। कोई भी चीज़ फ्राई करें तो उसको ना डबल फ्राई किया करें ना ब्राउन, उसी वक्त ताज़ा ताज़ा फ्राई करें और खाएं। आलू वाला पार्ट आप बना के रख सकते हैं, बॉल्स बना के रख दीजिएगा। बेसन अलग से करिएगा। थोड़ा सा नमक, चुटकी भर सोडा, ठीक है, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पानी, बस। पानी ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बह जाएगा उसके ऊपर से, या बहुत गाढ़ा होगा तो उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगा। बट यू डू नीड थोड़ा सा गाढ़ा बैटर इसके लिए। ठीक है। और मैं हमेशा कोई भी चीज़ डीप फ्राई करती हूँ, बड़ी कढ़ाई में बहुत सारा तेल नहीं लेती हूँ। मैं छोटे सॉस पैन में इस तरह करती हूँ, उसमें बहुत अच्छा डीप फ्राई हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, कीप टर्निंग इट ताकि हर तरफ से ये हो जाए अच्छी तरह गोल्डन। ठीक है। और बस फिर निकाल दीजिएगा। वो चटनी है उसके साथ सर्व कर दीजिएगा। ओके, नाउ मेरे पास है चीनी और आम और दूध, वो हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे हर्बियन के इसबगोल के साथ। और थोड़ा कुछ बर्फ़ भी लेंगे। ठीक है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। आई थिंक मैं चूल्हे पे जो करना है हमने फ़िलहाल पहले ये मैं कर दूँ। दूध तो मैंने उबाल लिया था, आई वाज जस्ट वेटिंग कि सब कुछ तल जाए। फिर एक दफ़ा दूध में हमने चीनी डाल के उसको थोड़ा सा पकाना है। ठीक है, वो हम करेंगे। बस ये हो जाए, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। कढ़ाई में फिर बहुत सारा तेल लेना पड़ता है, फिर वो ज़ाया हो जाता है। बाज़ वक्त पकौड़ों वाला जो तेल होता है वो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसको टर्न करते रहिएगा ताकि हर तरफ से ये गोल्डन हो जाए। ये मिनी बटाटा वड़ा बने आज हमारे, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने। हो गया सब कुछ डन। इसको हटा देते हैं यहाँ से तेल को, और मैं इसमें ये जो मैंने रिड्यूस किया था दूध, ये डालूंगी। और इसको हम चीनी के साथ एक बार फिर पकाएंगे।
सो चीनी डालिए आप इसमें, 2 से 3 चम्मच लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। दानेदार ले लें, पिसी हुई ले लें, व्हाटएवर। दूध 1 से 2 लीटर लीजिएगा, जितना भी आपको चाहिए उसको आप हाफ़ कर दीजिएगा। इतना आप पकाइएगा उसको चूल्हे पे कि वो हाफ़ हो जाए। फिर आप उसमें डालिएगा रोज़ वाटर, ठीक है, अर्के गुलाब। फिर आप इसमें बादाम और पिस्ते डालिएगा। बादाम हैं, पिस्ते हैं, चुटकी भर नमक जाएगा इसमें, चुटकी भर, ठीक है। और इलायची पाउडर है, छोटी हरी इलायची का पाउडर। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं, रोज़ का ज़्यादा आना चाहिए फ्लेवर और टेस्ट। और हाथों को बचा के, बिकॉज़ ये रंग लग जाता है तो फिर पूरे हाथ पिंक हो जाते हैं मेरे। जस्ट अ ड्रॉप, 1 लिटिल ड्रॉप। 1 लिटिल ड्रॉप में भी देखें कितना पिंक हो गया। ये जैसे ही चीनी पिघल जाएगी हम कुल्फ़ी के मोल्ड्स में निकाल देंगे। ये थोड़ी सी 2-3 या 4-5 कुल्फ़ियाँ बनेंगी। ओके, डन। सो दिस इज़ ऑल्सो रेडी। लेमन जूस डाल दें ऊपर से, धनिया डाल दें, चटनी के साथ सर्व करें। वेरी वेरी सिंपल और मज़ेदार। ओके, हर्बियन का हम नेचुरल फाइबरलैक्स हस्क ले रहे हैं, इसबगोल जो है, और उसको हम डालेंगे मैंगो के साथ। It's very good for obesity and controlling constipation and cholesterol. So, दूध है, कॉलर हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जैनब आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। जी, मैं साइमा कराची से बात कर रही हूँ। जी बोलें। जी, आज भी आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। थैंक यू, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। जी, इंशाल्लाह। और ये आपने जो सवाल किया इसका मैं आंसर देना चाह रही हूँ। आम से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। आम से बनने वाली ये आम का अचार हो गया, इसके अलावा मैंगो कस्टर्ड बनता है, मैंगो केक है, और मैंगो पुडिंग भी बनती है, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो कुल्फी। ठीक है, नोट कर दिया है। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, सो दूध चला गया इसमें हम चीनी डालेंगे, ठीक है। इसमें आप आम डाल दीजिए, मैंगोज़ हैं, और इफ़ यू नीड बर्फ़ डालिए। एंड द मेन इंग्रेडिएंट जो है हर्बियन का, ये इसबगोल, ठीक है। क्या क्या गया इसमें? दूध, आम, चीनी, इसबगोल और बर्फ़। ऑल यू नीड टू डू इज़ ब्लेंड दिस। That's it. और ग्लासेस में निकालिए और एंजॉय करिए। एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं और फिर आपसे मज़ीद बातें भी करेंगे। ये भी हो गया था, इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, ठीक है। सारी रेसिपीज़ रिकैप करेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है हमारे शो के थ्रू वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें SMS करके अपने फ़ोन से बताइए आम से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मैंगोज़ से, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक।
वेलकम बैक। अब मैं मैंगो शेक कैसे बनाया था बताती हूँ। 2 से 3 आम लीजिएगा, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया था मैंने, 1 से 2 चमचे चीनी लीजिएगा, डिपेंड्स, और हस्क लीजिएगा बियॉन्ड का, ये सब गोल, ठीक है, और बर्फ़। जस्ट ब्लेंड इट ऑल टुगेदर। चटनी कैसे मैंने बनाई थी, मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें 4-6 लहसुन के जवे आप रोस्ट कर दीजिए, फिर आप उसमें खोपरा डालिए। अगर आपको ताज़े खोपरे से बनानी है तो वो बेस्ट रहती है, वरना आप बनाइए इसको जो मैंने किया था डेसिकेटेड कोकोनट से कर सकते, मैंने ताज़े से किया था, ठीक है। तिल था इसमें, मूंगफली थी, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और केन पेपर। सब कुछ भून लीजिएगा, अच्छी सी खुशबू आए तो फिर आप उसको ब्लेंडर में डाल के बहुत थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर दीजिएगा। और मैंने रोज़ कुल्फ़ी फालूदा के लिए क्या किया था, दूध लिया था मैंने, उसको 1 घंटा मैंने उबाल दिया था ताकि बिल्कुल आधा हो जाए। आधा हो जाए तो उसमें फिर आप चीनी डालिएगा, फिर भी उसको पकाइएगा बिकॉज़ चीनी का भी पानी निकलेगा। फिर बादाम पिस्ते चॉप करके डालिएगा, थोड़ा सा पिंक रंग मैंने डाला था, ज़ाफ़रान या एसेंस या ज़ाफ़रान या क्रश करके ज़ाफ़रान डाल दीजिएगा, छोटी हरी इलायची का पाउडर एक्सक्यूज़ मी, चुटकी भर नमक और रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर डालिएगा, ठीक है। सब कुछ अच्छी तरह पक जाए, मिक्स हो जाए तो बस ये कुल्फ़ी के मोल्ड्स में निकाल दीजिएगा। 5 बन गई हैं कुल्फ़ियाँ, और आपने इसको फिर ठंडा करना है, कल निकाल के दिखाएंगे आपको हम। और कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर बटाटा वड़ा की रेसिपी में रिकैप करती हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने सवाल का जवाब देना था। जी जी, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो जैम, मैंगो चटनी, ठीक है, मैंगो केक, मैंगो ब्रेड, ओके, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो मिल्क शेक, मैंगो पुडिंग। बस नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक जी, यू। आपकी रेसिपियाँ मैं रोज नोट करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है आप जी। बनाइएगा रेसिपीज़, ठीक है। हाँ, ट्राई करती हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच। बटाटा वड़ा के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। बटाटा वड़ा की रिकैप कर दूं, मैंने 3 से 4 आलू लिए थे, छिलका उतार के छोटे क्यूब्स में काट के बॉईल कर दिया था। फिर यहाँ मैंने तेल लिया था बहुत थोड़ा सा, उसमें राई दाना डाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते चॉप करके, ठीक है, और हरा धनिया। कुछ लोगों को हरा धनिया नहीं पसंद होता है, लेकिन पता भी नहीं चलता है। और फिर उसको सौटे कर दीजिएगा। आलू जो बॉईल किए थे वो डाल दीजिएगा, हल्दी गई थी, लेमन जूस गया था, दैट्स इट। थोड़ा सा नमक, बिकॉज आलू को बॉईल करते वक्त मैंने नमक नहीं डाला था। फिर आप उसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा, मैश कर दीजिएगा। फूड प्रोसेसर में नहीं डालिएगा, उसमें आलू में वो लेस सी आ जाती है, ठीक है। मैश कर दीजिएगा पोटैटो मैशर से और छोटे छोटे बॉल्स बना दीजिएगा। और फिर मैंने एक दूसरे बोल में चुटकी भर सोडा लिया, नमक लिया, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा पानी और बेसन यानी ग्राम फ्लावर, गाढ़ा सा आप पेस्ट बनाइएगा जैसे हम पकौड़ों का बनाते हैं। और फिर उसके अंदर आप उसको डिप करके एक एक आलू के बॉल को फ्राई कर दीजिएगा। मैंने बहुत छोटे वाले बाइट साइज़ पीसेस बनाए हैं बटाटा वड़ा के, आप बड़े भी बना सकते हैं। और इसको आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, लहसुन वाली, लाल वाली, मिर्चों वाली चटनी के साथ, छोटे छोटे बन्स के अंदर जैसे बाहर मिलता है वैसे, ठीक है। सो वी आर डन विद द रेसिपीज़ टुडे। अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, बहुत अच्छे इसमें बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, आप जीत सकते हैं पूरा साल। ये किताब वैलिड है, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप डाउनलोड कर दीजिए और आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपने बताना है आम से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, मसाले FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एक कॉलर वेट कर रही है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो मैंने आपके सवाल का जवाब देना था जी। मैंगो शेक, मैंगो का मुरब्बा, मैंगो का अचार और मैंगो की आइसक्रीम और मैंगो का कस्टर्ड। और ठीक है, बहुत है, काफ़ी है, थैंक यू, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए एक ब्रेक की तरफ चलें, क्या ख्याल है? कॉलर है एक और। हेलो हेलो, अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? आपके सवाल का जवाब दीजिए। जी हेलो, जी जी, बोले, मैं सुन रही हूँ। मैंगो स्मूदी, मैंगो अचार, मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो ट्रफल, ओके, मैंगो केक। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी। ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज।
बटाटा वड़ा अज्जा उबले आलू 3 अदद, राई 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, चॉप्ड अदरक आधा टुकड़ा, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, चॉप्ड करी पत्ते 3 से 4 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1/2 कप, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, बेसन आधा चाय का चमचा, पानी 1/2 कप, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, तेल 2 चाय के चमचे, नमक हस्ब जायका। चटनी बनाने के लिए लहसुन 8 जवे, कद्दूकस खुश्क नारियल आधा कप, तिल 1 खाने का चमचा, मूंगफली 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, साबित धनिया आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, तेल आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका। तरकीब: पहले चॉप्ड हरी मिर्चें, चॉप्ड अदरक और चॉप्ड लहसुन साथ पीस कर पेस्ट बना लें। फिर तेल गरम करके राई फ्राई करें। उसके बाद कड़ी पत्ते और पिसा हुआ पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें पिसी हल्दी और उबले आलू मैश करके डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें चॉप्ड हरा धनिया, नींबू का रस और नमक शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद इस मिक्सचर के 9 से 10 हिस्से करके गोल बॉल्स तैयार कर लें। अब एक बोल में बेसन, बेकिंग सोडा, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर बैटर बनाएं। उसके बाद तैयार की हुई बॉल्स बैटर में डिप करके अच्छी तरह कोट कर लें। फिर तेल गर्म करके बॉल्स शामिल करें और डीप फ्राई कर लें। आखिर में चटनी के साथ गर्म गर्म सर्व करें। चटनी बनाने के लिए तेल गर्म करके लहसुन भून लें। फिर इसमें मूंगफली, कद्दूकस, खुश्क नारियल, ज़ीरा, साबित धनिया और तिल शामिल करें। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल के मिक्स करें और इसे ठंडा कर लें। अब इस मिक्सचर को पीस कर चटनी तैयार करें। रोज़ कुल्फ़ी फालूदा अज्जा: दूध 2 लीटर, चीनी 3/4 कप, चॉप्ड पिस्ते बादाम आधा कप, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान चंद रेशे, नमक 1 चुटकी, रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले दूध को धीमी आंच पर इतना उबालें कि दूध आधा हो जाए। फिर इसमें चीनी शामिल करके इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। उसके बाद चॉप्ड पिस्ते बादाम, ज़ाफ़रान, पिसी हरी इलायची, रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिक्सर को कुल्फ़ी के मोल्ड में डालकर रात भर सेट होने तक फ्रीज़ कर दें। आखिर में निकाल के सर्व करें। मैंगो शेक अज्जा: आम 2 अदद, दूध 1 कप, चीनी 1 से 2 खाने के चमचे, स्पगोल 1 खाने का चमचा, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आम छीलकर काटें और गुठली अलग कर लें। फिर इन्हें ब्लेंडर में डाल के दूध, चीनी, स्पगोल और बर्फ़ के साथ अच्छी तरह ब्लेंड करें। उसके बाद शेक को सर्विंग ग्लासेस में डाल के ठंडा सर्व करें। मज़ेदार मैंगो शेक तैयार है। जी वेलकम बैक। कल मैं बना रही हूँ हरी चटनी पुलाव और चॉकलेट कॉबलर। ज़रूर देखिएगा। लज्जत में 5 बजे लाइव कोल्ड पास्ता सैलड है, लगन की सीख है, रस की फिरनी है और पीच लस्सी है। ठीक है। विनर्स आज के हैं एना अमीन पेशावर से और बिनाफ्शे कोला कराची से पाउच 365 की कूपन बुक्स के लिए। तो आपको मुबारक हो। आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा। आप तक आपकी गिफ्ट्स पहुंचा दी जाएंगी एंड आपके एड्रेसेस वगैरह हम लेते हैं फ़ोन करके, तो प्लीज़ फ़ोन उठाइएगा। ठीक है। आज हमने मैंगो शेक बनाया था, बहुत ही आसान सा, यूजिंग हर्बियन। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, अगर आप देखेंगे वहाँ तो दे हैव सो मैनी फ्लेवर्स एंड नेचुरल है, फ्रूट पंच है, इसके अलावा ये क्या है, लेमन है, साइजेस भी अलग अलग हैं, गैस्ट्रल भी है इनके, ये जो हैं गैस्ट्रल प्लस डाइजेस्टिव टैबलेट्स जिसके फ्लेवर्स भी हैं, आमचूर है, नींबू है, ये है इमली और ये है ओरिजिनल। सो यू नो यू कैन पुट दिस इन योर पर्स ऑल्सो। और अगर भारीपन लगे आपको खाने के बाद तो आप 2 गोलियाँ ले सकते हैं। चलिए जी, सो इट्स टाइम टू वाइंड अप आवर शो, टू से बाय बाय। मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी 3:30 से 4:30 लाइव, देखना मत भूलिएगा। और रात में 12 बजे शो रिपीट होता है, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो तब देख लीजिएगा। और रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिएगा। ये कुल्फ़ियाँ जब जम जाएंगी तो कल हम आपको दिखाएंगे। चलिए, तो अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।